सीखे थे हम लोग, बताओ सादिया लास्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट है, हाँ चलो देखो। लिखो, ये सवाल लिखो, क्वेश्चन। मान लो ये रॉड है, एक रॉड बनाओ, एक रॉड, ये एक रॉड है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर वो सेंटर में है रॉड? अगर सेंटर में है रॉड तो क्या आएगा इसका? 0। एक्सिस पे थोड़ी है, सेंटर में अगर ये है रॉड तो इसका क्या आएगा बताओ? बताओ कितना आएगा? रॉड का लेंथ L है और मास M है। नहीं, एक्सिस सेंटर में है ना, तब क्या आएगा? रॉड के लिए क्या होता था फॉर्मूला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे रोटेशनल मोशन को कुछ नहीं समझ में आएगा। पॉइंट मास अलग है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, समझे कि नहीं? इसका फॉर्मूला अलग है। बताओ पॉइंट मास के लिए क्या होता था? आर डिस्टेंस पे अगर कोई मास होता है तो mr², लेकिन ये कंटिन्यूअस बॉडी है, एक रॉड है वो, तो क्या होगा? रॉड के लिए क्या होता है? एग्जैक्टली शाबाश। ठीक है, क्या होता है? ml²/3। ये किसका है? रॉड का है। इसके लिए बोला हूं जितना भी मैंने लिखा है उसको याद कर लो, रिवाइज करो। अब तुम देख लो, ये लेंथ अगर L है, इसका मास M है, तो इस सेंटर तो मतलब आधा हो जाएगा ना, तो यही फॉर्मूला। सॉल्व करो इसको। सेंटर में है तो L/2 रहेगा, मास उसके हिसाब से ले लो। बताओ, सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करके बताओ। बताओ कितना आएगा? पहले इसको सॉल्व करोगे, इतना इतना, देखो इधर ये L/2 हो जाएगा, यहां से यहां। पहले ये भूल जाओ कि ये है, चलो इसको भूल जाओ। अब ऐसा सॉल्व किए थे तुम लोग,
इस टाइप का, है ना, यही फॉर्मूला लगेगा आगे वाले रॉड के लिए। तो इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। एग्जैक्टली मास भी हाफ हो जाएगा। यहां है वो, यहां है लेकिन इमेजिनरी मान लो है, एक्चुअल में है, लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले आधा आधा को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मास m/2, लेंथ भी पूरा था तो आधा हो गया तो l/2। ठीक, वैसे करो तो क्या आएगा, लेंथ l/2 का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो जो भी आया इंटू 2 कर दो, जो भी आया इंटू 2। इंटू 2 क्यों, क्योंकि आगे वाला और ये पीछे वाला रॉड, तो पूरा रॉड का आ जाएगा। समझ गए कितना है एग्जैक्टली तो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा ml²/12। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर नहीं समझ पाए, अगर समझ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मान के चलना है कि रॉड के अगर सेंटर से पास करता है तो क्या आएगा, ml²/12। ये याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अगर सेंटर से रॉड के पास होगा तो कितना आएगा, ml²/12। सादिया कितना आएगा, ये याद रखना है। पहले आधे रॉड का निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, खत्म। समझ गए ये कैसे हुआ, देख आई m कितना, m/2 रहेगा, लेंथ कितना l/2 का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m/2 l²/4 और नीचे कितना है 3। ये तो एक का है कि नहीं, और सेम चीज क्या हो जाएगा फिर, इंटू 2 कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो कितना आएगा, ml²/12। काम खत्म, मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2, बस। अब इसके बाद में अगला सवाल, तो याद रखना है आपको बस एक ही चीज, ml²/12 अगर रॉड के सेंटर से पास होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। ठीक है, और एक चीज और, अगर सिर्फ इतना ही था तो क्या हमने फॉर्मूला लगाया ml²/3। कब, जब ये वाले पे था, एक्सिस ये था, समझ गए, तो उस हिसाब से आपको देखना है, याद रखना है। अब इसके बाद जैसे एक और है, बना लो इधर एक और रॉड है, जैसे देखो, जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ, है ना। मान लो यहां है एक्सिस, एक्सिस ये है और दूसरे में एक्सिस ये है। जल्दी जल्दी लिखना है फटाफट, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो रॉड घूम रहा है, रॉड बड़ी है यहां तक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा बताओ, यहां पर और यहां पर एक लंबी सी रॉड, ये आधे पे ही है, ओके, ये आधा मतलब यहां समझ लो तुम, एक तरीके से इसको और बड़ा कर देंगे हम लोग यहां तक, ये आधे पे है। अब बताओ कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर फिर यहां पर, ये रॉड है एक लंबी सी, बताइए कितना आएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे घुमा दिए तो
मतलब दो बताओ, एक ये 4 सवाल है। एक अगर ये है एक्सिस और ये पूरा है, समझ एक ही है वो पूरा, ये सब भूल जाओ, समझ गए। अगर एक्सिस ऐसे, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ रॉड को, रॉड ऐसे, इसको मैं, रॉड ये है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, समझ गए। रॉड ऐसे है, ये फिक्स है ना। ऐसे इसको अगर रॉड को मैं घुमाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही रॉड है पूरा, ये सब भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग देखिए इधर कितना आएगा, ml²/3, बताओ, बोलो। और यहां अगर सेंटर में था तब ml² कितना, 12। ऊपर वाले का बताओ, दोनों का। एक तो रॉड को मैं ऐसे घुमाया, तो मैं इसको ऐसे भी तो घुमा सकता हूं ना, तो उसका कितना आएगा और यहां पर कितना आएगा। सोचो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ऐसा फॉर्मूला याद कर लोगे तुम, लेकिन समझ लो। बताओ कितने लोग कह रहे हैं सेम आएगा। जो चीज देखो, तुम इसको ऐसे घुमाओ, इधर एक्सिस तो वही है ना, या ऐसे घुमाओ, सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं। ml²/3, इधर कितना आएगा। दिमाग में ये रखना है हमेशा कि अगर सेंटर से रॉड के पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, ml²/12 कितना रहेगा। अगर ये एक्सिस से है, चाहे इधर घूमे या उधर घूमे, कितना आएगा, ml²/3। सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो ये एक्सिस आपको पहचानना है, समझ गए। डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, ठीक नहीं, बस। अब इसके बाद में लिख लो इसको फटाक से, क्या, बस हो गया, और डायरेक्टली, और कुछ नहीं है उसमें, बस उतना ही है, फॉर्मूला है कि कब क्या घूमेगा तो क्या होगा, और उसमें कुछ नहीं करना है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रोटेशनल मोशन है ही नहीं, वो उसका बेसिक्स है, ABCD। रोटेशनल मोशन कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्चुअल वाला जो रियल है, ये सब बेसिक्स है जो याद रखना है कि ऐसे घूमेगा तो कितना होगा, ऐसे घूमेगा, रॉड घूमेगा तो क्या होगा, स्फीयर घूमेगा तो क्या होगा, डिस्क घूमेगा तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा, हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, समझिए, कोन है तो क्या होगा, अलग अलग, बस फॉर्मूला समझना है आज, बस बेसिक्स, और कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा, लेकिन ये सब काम आएगा, इसमें गोल किए तो सब गोल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, जैसे अगला सवाल देखो, जैसे एक मान लो रेक्टेंगुलर लैमिना है ऐसे, इसकी एक्सिस कुछ ऐसे, इसका लेंथ L है, ठीक है, और ये B, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहला सवाल इसका, और दूसरा इधर, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L, और मैं इसको यहां से, एक्सिस इधर बीच में है, और ये B है, ये B, और इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे ऐसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बताओ। सोचो,
एक्सिस पे ध्यान रखना। शाबाश। इसका आएगा, ये सब तो जीरो है, तो कितना आएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3। समझ गए? इसी को ऐसे खड़ा कर लो ना, चीज तो वही रहेगी, बदल जाएगा। यही चीज थी, ऐसे एक्सिस है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये समझ लो बोगदा है, बोगदा पता है, अरे जिससे काटते गोश्त वगैरह, समझ गए? तो ये बोगदा है मान लो, ये ऐसे था, उसको मैंने ऐसे कर दिया, समझ गए? इसको ऐसे खड़ा कर दिया, या ऐसे रखो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस तब ये आ गया ना। तो कितना है ये, जो इसका लेंथ अगर देखेंगे, है ना, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है ना, तो ये कितना है, एल बी है, इधर कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर बाई 3। चलो ठीक है, वही सेम चीज था, लेकिन अभी एक्सिस मैंने उसको क्या किया, देखो जैसे मान लो ये ऐसे है, जैसे ये देखो इधर, ये ऐसे था, और एक्सिस क्या है इसका, ये वाला एक्सिस इधर है, क्या है, अगर एक्सिस इसका ऐसे है ना, और इसको मैं घुमाऊंगा अगर, तो क्या आएगा, एम बी, और इसका लेंथ ये वाला कितना है, बी है, क्या है, तो आएगा एम बी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, इसकी एक्सिस ये देखो, ये हाथ मेरा, ये एक्सिस है, इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, समझ गए, रोटेट ऐसे कर सकता हूं। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सिस ये बीच में कर दे, एक इधर, मैं इसको भी ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, ठीक है, अभी एक्सिस देखो ये बन गया, इससे पहले एक्सिस ये था, यहां पकड़ लिया अगर इधर, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, अभी एक्सिस ये देखो, मेरा अंगूठा जो ये एक्सिस है, अभी देखो ये ऐसे घूम रहा है, समझ गए, तो अगर ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इधर एग्जैक्टली एम बी स्क्वायर बाई 12, समझ गए, इस पे अगर घूमेगा तब, एक्सिस ये है, ठीक है, देखो जैसे स्टार्टिंग में अगर एक्सिस ये था, तो कितना आएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3 था ना, तो उस हिसाब से अगर सेंटर में आ गया इधर से बीच में, बस ये चीज समझो बस, तो लिख लो एम बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इसमें ये लिख लो, कैसे घुमाना वो तो लिख ही लो। अगला सवाल, ये सब बेसिक्स है, कैसे घुमाना है क्या है, बस और कुछ नहीं, बस तुमको समझ में आना चाहिए, छोटी छोटी चीज अभी काम आएगा बाद में सब। रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत है, ये चैप्टर रिवीजन करना है बार बार। इसके बाद अगला सवाल देखो, जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, और यहां इस रॉड पे देखो, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, मास m और लेंथ l है, यहां इस रॉड पे मैंने एक पॉइंट मास रख दिया, इधर क्या रख दिया है, ये रॉड भी है और एक पॉइंट मास भी है, समझ गए, सिर्फ रॉड नहीं है, रॉड तो है ही, एक पॉइंट मास भी है, समझ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास ले लो m, ये पॉइंट मास, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, दो चीज, ठीक है, ये जो ऐसे दिखता है मान लो ये फिक्स है, समझ गए, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, दो चीज, पॉइंट मास का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा क्या, एम एल स्क्वायर, ये तो इसका हो गया एम एल स्क्वायर, और बाकी रॉड का क्या लिखेंगे,
ये आ गया इसका, एक रॉड का ये रॉड का है और ये पॉइंट मास का है। और हमने यही तो पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना भी मास और उसका रेडियस है सब जोड़ दो, समझ गए, सम कर दो, खत्म। इतना चीज समझ में आया? ये सब एबीसीडी है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, डरना नहीं है, बस करते चलो तुम लोग। अगला सवाल इसी के नीचे देखो, एक पॉइंट मास इधर है और एक पॉइंट मास इधर, ये भी m है और ये भी m है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है। हाँ, ये इसका है ना, पॉइंट मास का है, क्या है, पॉइंट मास का। हम लोग क्या पढ़े थे, mr², नहीं, तो यहां पर देखेंगे इसका पॉइंट मास का, तो बस वही काम खत्म। स्क्वायर क्यों है, ये फॉर्मूला है वो, हम लोग यही तो पढ़े ना कल की क्लास में, यही तो हम लोग पढ़े, I इक्वल टू क्या, mr²। हम लोग ऐसे रखे थे, देखो एक ऐसे बनाए थे हम लोग, यहां पर एक पॉइंट मास रखे थे, मैं इसको बोला था ये r है, तो ये I इक्वल टू क्या होगा, mr², यही तो पढ़े थे, ठीक है, इसके लिए आया पॉइंट मास के लिए, तो एक्सिस से वो भी तो उतने ही दूर पे है ना, सिंपल, ठीक। अब देखो, अब इसका बताओ कितना आएगा, रॉड का कितना आएगा, ठीक है, फिर इसका ml² बाई, एक इसका और एक इसका, दोनों का बताओ कितना आएगा। हाँ, साथ में ऐड करेंगे, बताओ, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, बस उतना देख लो और कुछ नहीं। ये सेंटर पे है, पूरा L लेंथ है, ओके, ये बीच में है एकदम, ये लो, कंफ्यूज मत हो, इधर उधर नहीं, एकदम बीच में है, बीच में है, पूरा L है, तो कितना, उसका आधा होगा ना, आधा है। फिर ये पॉइंट मास का क्या आएगा शिफा, ये पूरा यहां से यहां तक कितना लेंगे इसको, m l² ना, पॉइंट मास का और क्या होता है mr², लेकिन ये पूरा L लेंगे ना, यहां तो बीच में है, तो ये आएगा ना आधा, पूरा अगर L है तो उसका आधा कितना होगा, लेंगे L/2 उसका स्क्वायर, प्लस ये तो इसका पॉइंट मास हो गया, ये पूरे रॉड का हो गया और ये इसका हो गया। रिवीजन करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के तुम रोटेशन में खेल लो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। रोटेशन में रोटेट हो जाओगे अगर तुमने रिवीजन डेली जो लेक्चर्स में किया गया है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो खेला हो जाएगा फिर, समझे कि नहीं। रिवीजन इज मस्ट, जो भी लेक्चर में रिवाइज करके आओ तो नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि पहले की बेसिक चीजें आपको पता नहीं है ना, समझ गए। चलो इसके बाद अगला, हाँ करना है, सब कुछ ऐड करना है, हाँ सबका, इसके लिए तो रखा गया ना वो, हर एक चीज ऐड करना है, ठीक। इसके बाद अगला, जैसे एक और करके बताओ, अगर मान लो ऐसे रखा रॉड, अगला सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत, ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है, ये रॉड है और यहां से लेंथ है L/2 पे है, और इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, और इसका M है और L है,
बताओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताओ कितना आएगा। बताओ। इस रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, समझ गए, यूं ऐसे, मान लो ये रॉड है, ठीक है, इसको मैं यूं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसे, समझ गए, तो बताओ क्या आएगा। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हम लोग इससे पहले, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हुए, बस सोचो, कुछ इससे पहले भी जस्ट अभी किए तुरंत, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। अरे एक्सिस ये है, यहां तुम कुछ घुमा रहे हो, कितनी दूरी पे है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और क्या आएगा, बस आर कितना, L/2, उसका स्क्वायर, खत्म। तो सोचना क्या है, इसमें है ही क्या पाशा, और कुछ है इसमें क्या, बस आई इक्वल टू एम L/2, खत्म, और क्या है इसमें, कुछ नहीं, इसमें सोच रहे हैं, सोचना नहीं, सिर्फ जवाब देना फटाफट। हाँ हाँ, स्क्वायर कर लो, आ जाएगा, बस हमें इक्वेशन से मतलब, बाकी तुम सॉल्व करो, उससे मुझे मतलब नहीं। बस मेन कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया, बस हो गया। अगला सवाल फटाफट करना है, जल्दी जल्दी, तो संडे वाला दिन है ना, तो कम से कम कुछ फायदा तो मिले आपको। ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, और ये जो है 4 रॉड है, 4, ठीक है, कितने रॉड हैं, 4, 4 रॉड, ml ईच। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 4 रॉड है, एक नहीं 4 4 रॉड, बताओ। हाँ, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए, किसको भेजना है, हाँ हाँ घर पे रहेगा, है, नहीं नहीं, उनको बोलिए मेरे नंबर पे कर दें, ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, उसी नंबर पे बोलो, आएगा मेरा नाम, ठीक है, हाँ हाँ वही आएगा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा नंबर दे दो बस, हाँ अस्सलाम वालेकुम, ठीक, ठीक, समझ गए, करो करो, सॉल्व करो, खेलना नहीं है। अरे एक एक इक्वेशन बताओ, एक रॉड का कितना, ये रॉड का कितना, ये रॉड है, रॉड है, फिर इसका कितना, फिर इसका कितना, और फिर इसका कितना, एक एक का जोड़ो, एक एक रॉड का मुझे बताओ, एक एक का, बताइए कितना आएगा।
सिर्फ जब एक ऐसे रॉड था तो क्या आया था, सिर्फ एक रॉड ऐसे हम लोग बनाए थे तो क्या आया था, क्या लिखते थे, ml²/3 लिखते थे। बोलो, ये एक्सिस पे है उसका 0 रहेगा, 0, जो इसका है वही इसका भी रहेगा, क्या इसका भी वही रहेगा ना, ml²/3। इसका कितना रहेगा बताओ, कैसे 0 आएगा, नहीं कैसे आएगा उसका, ये रॉड है, ये हो गया, अब इतने दूरी पे है, क्या आएगा, अरे इससे पहले किए ना, mr² ना, अरे तुम लोग को दिखता ही नहीं है, कुछ लोग तो अंधे हैं, जो लोग रिवाइज नहीं करेंगे उन लोग अंधे हैं, सिंपल सा फंडा है, बस ये कुछ दूरी पे है ना तो क्या आएगा, ml², क्योंकि ये रॉड चलो उसका भी लेंथ ही है ना, तो हो गया, तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, I = पहले वाले का ml²/3, इसका ले लो 0, ठीक है, ये नीचे वाले का ले लो ml²/3 प्लस इसका कितना ml², खत्म। सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, पहले एक एक रॉड फिर चारों रॉड, ये तो ऐड होता जाता है ना एक एक चीज, क्लास में एकदम मतलब अलर्ट रहना है। बताओ तुबा कौन सा वाला नहीं समझ में आया, हाँ वो सब हम लोग कल पढ़े, प्लस क्यों होगा, फॉर्मूला है वो, मैंने लिखा है नोट्स में, रिवाइज करो उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल में देखो 4 रॉड इसमें भी है, इधर देखो, मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसे पास कर रहे हैं और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, 4 रॉड है ये, 4 रॉड, ठीक है, ml ईच, 4 रॉड, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ, सेंटर में है, दिमाग में रखना, एक एक चीज दिमाग में रखना है नहीं तो गोल हो जाएगा सब। चार रॉड है, एक एक का बताओ मुझे कितना आएगा, बताओ एक एक का कितना आएगा, ml²/, अच्छा इसका कितना आएगा, मतलब यहां से आधे पे है ना तो इसका कितना आ जाएगा, ml/², इसका m, इसका इसका सेम ही रहेगा ना, बाकी सेंटर से पास हो रहा उसका, ml²/12 आएगा ना सेंटर वाले का, सोच के मुझे बताओ सब क्या है टोटल, 4 रॉड है, 1 2 3 4, हाँ सब सेम रहेगा,
ठीक है, मतलब सेंटर में ऐसे रख दिया इसको, ऐसे देखो एक्सिस ये है, एक्सिस ये, एक्सिस जब ये रहेगा तो क्या होगा, पूरा ये एल है, ये एल है, एल, तब बताओ क्या होगा। 4 रॉड है, आराम से सोचो, जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं हो जाएगा कि फटाक से हो जाएगा। हो गया, समझ गए कैसे करेंगे। ये सेंटर वाला आएगा ना, इससे पहले हम लोग सेंटर में अगर एक्सिस रखेंगे ऐसे, सेंटर में, ठीक है, अगर ये सेंटर में हमने एक्सिस रखा तो कितना आएगा, ml²/12 आएगा, ठीक है। अगर ये इधर वाला लेंगे इधर तो कितना आएगा, ml², सेंटर में तो आएगा ही ml²/12, साइड में कितना आएगा बताओ, क्योंकि L है ना तो L/2 का स्क्वायर ना, कुछ दूरी पे है ना ये वाला रॉड, ये वाला रॉड, तो बताओ यही तो है, कुछ दूरी पे mr² होता है ना, इधर भी तो वही है। यहां तुम लोग क्या किए, लेकिन यहां आधा हो गया है, तो m L² ही रहेगा, लेकिन L/2 का स्क्वायर रहेगा। ये जब एक्सिस है, ये कितनी, ये भूल जाओ इधर, ये रॉड देखो, ये रॉड देखो, ये वाला, समझे, ये कितनी दूरी पे है, L/2, ये भी लिखना पड़ेगा तभी तुम लोग समझ पाओगे, ये कितनी दूरी पे है, L/2, पूरा कितना है, ये L है, ये L/2, तो ये वाला रॉड देखो, ये वाला, तो ये एक्सिस, अगर ये वाला एक्सिस है तो ये कितना आएगा, ये mr², यही तो आएगा mr², भैया रेडियस देख लो, ये यहां से यहां कितना है, L/2 का स्क्वायर, खत्म। तो जो इसका वो इसका, दो रॉड, रॉड भी बनाना पड़ेगा तुम लोग के लिए, इतना इमेजिनेशन कहां है, समझ गए नहीं, एक तो ये, एक ये, जो ये भी L/2 रहेगा, समझ गए। अब देखो बीच वाले का क्या रहेगा, ठीक है, एक ये वाले रॉड का, ये वाले रॉड का कितना आएगा, ml²/1, 1, 2, 3, 4, ये वाले का कितना, ml² का स्क्वायर, इधर वाले का कितना, L/2 का स्क्वायर, और ये जब मैं, ये ऊपर वाला रॉड है, ये वाला रॉड और ये वाला रॉड, इसका कितना आएगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा अगर, m, बस खत्म, यही तो पढ़ना है, खत्म हो गया। अब देखो अगला सवाल, अब देखो इसी टाइप से, और इसमें थोड़ा सा और, अभी 4 रॉड है ना, चारों रॉड पे मैंने एक पॉइंट मास भी 4 रख दिया, अभी अगला सवाल वही है, रॉड बना देता हूं तुम लोग के लिए, नहीं तो तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कैरम बोर्ड बना रहे सर, कैरम बोर्ड नहीं है ये, एक पॉइंट मास इधर, एक पॉइंट मास इधर, एक पॉइंट मास इधर, एक पॉइंट मास इधर, 4, समझ गए। तो ये 4 रॉड हो गया, 4 लिख लो, ये m है, m, ये m है, ये भी m, ये भी m, और ये भी m, समझ गए। अब देखो
इसका एक्सिस कुछ ऐसे है बीच से, इसकी एक्सिस बीच से है, ऐसे है एक्सिस इसका, बीच से है, ठीक है, सेंटर से रहेगा। अब बताओ, तुमको करना क्या पड़ेगा पता है? एक तो पहले रॉड का सबका निकालना है, फिर पॉइंट मास का, और सबको ऐड कर देना है, बस। हाँ वही रहेगा, लिख लो 4 रॉड ml, 4 रॉड ml, 4 रॉड ml ईच। बताओ, तो जो यहां निकला है सब सेम रहेगा, बस पॉइंट मास का ऐड कर दो। समझ गए कैसे करेंगे? देखो सिंपल, वही वाला सब लिख लो, m l/2 का स्क्वायर प्लस m l/2 का स्क्वायर प्लस m, बताओ 12 प्लस m l²/12 प्लस, अब पॉइंट मास का जो है लिख लो, ऐड कर लो पॉइंट मास वाला, बस। हाँ देख लो क्या है, बताओ बताओ क्या आएगा? बोलो, वही चीज आएगा, सेम पॉइंट मास का भी वही आएगा ना, इतनी दूरी पे है तो लिखेंगे m l/2 का स्क्वायर, लेकिन ये कितना पॉइंट मास है? 4, तो ऐसे 4 बार लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये लो 4 बार लिख लो। हो गया, 1 2 3 4 खत्म हो गया, बाकी सॉल्व कर लेना, सॉल्व एंड गेट, ठीक है। नहीं भी सॉल्व किए कोई बात, मेन चीज समझ गया ना, बस सॉल्व एंड गेट, ये सब छोटे छोटे सवाल समझ के कर लेना है, ठीक है। नहीं, वही सब कॉन्सेप्ट है, रॉड वोड सब एक में कर दिया, और कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बस एक चीज तुमको समझना है, देखो यहां पर क्या था, कितनी दूरी पे था जब रॉड, पहले रॉड का जो निकाले, यहां पर वही चीज हमने यहां ऐड किया है, तो यहां आया था। अब कितने पॉइंट मास, यहां देखो, यहां से यहां पर है, पूरी दूरी कितनी है l, यहां से यहां कितना l/2, ठीक है, तो mr², बस 4 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4, बस खत्म, ऐड कर दो, हो गया, ठीक है। चलो अगला बताओ, कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, लिख लो, हेडिंग डालो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये याद ही रखना है। अभी जितना भी हम लोग लेक्चर में पढ़े सबका समरी है इधर, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, इसको याद कर लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, पहला चीज, इसके बिना तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा जो मैं लिखने जा रहा हूं,
इसको याद ही कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है सादिया, देखो ये रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एम और एल, ये रॉड है। ठीक है, ये कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो इसका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लिख लो, ये फॉर्मूला है इसका। तुबा पहली चीज जो याद रखना। दूसरी चीज, अगर एक्सिस ऐसे है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, लिख लो यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है आई इक्वल टू, इसको मान लो ऐसे घुमा दिया मैंने ओमेगा से, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ये रॉड का है, कुछ लोग को नहीं समझ में, अब देखो अच्छे से तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। तीसरी चीज, अगर रॉड है ऐसे, रॉड इसके सेंटर से अगर एक्सिस पास करता है, सेंटर से, तो ये ऐसे घुमा दिया हमने, तो यहां यूनिफॉर्म है एम एल, ठीक है, सेंटर से है, तब इसका आएगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ये याद रखना। फिर उसके बाद फोर्थ, अगर मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, किसके लिए है ये रिंग के लिए है ना, चाहे यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, दोनों के लिए बोथ। अगर रिंग है तो उसके लिए आएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये लिख लिया सादिया, देख लो अच्छे से फटाफट, ये सब तुमको पता रहेगा तो हो जाएगा क्वेश्चंस, ये नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा। लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया सादिया, जल्दी करो। ठीक है, समझ में आया। तो अगर यहां रॉड है, ठीक है, इतनी दूरी पे अगर है, आर दूरी पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यहां से ही डायरेक्टली इधर से है, इसकी एक्सिस यहां पर है, तो कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। यहां पर क्या है, देखो डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड एक्सिस से, यहां पर क्या आर दूरी पे है, समझ गए, तो उस हिसाब से अगर है। फिर तीसरा वाला देखो, इधर सेंटर अगर है यूनिफॉर्म, तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। और अगर टॉप ये रिंग है, क्या है, रिंग का कितना आएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, चाहे वो रिंग यूनिफॉर्म हो या ना हो।
लिख लिए इसको, लिखो फटाक से। और इसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट, इसके बाद मान लो एक आर्क है, एक ऐसे आर्क है, आर्क, इसको मैंने आर्क को ऐसे घुमा दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम आर है, मान लो ये आर्क है, तो इसका भी उतना ही आएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर्क का। ठीक है, आर्क का क्या सेम एम आर स्क्वायर, रिंग का क्या एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक है, लिख लो इधर डिस्क, डिस्क का आएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये सब डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर डिस्क है तो कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, समझ गए, ठीक है। और ऐसे अगर आर्क है एम आर स्क्वायर, रिंग है एम आर स्क्वायर, ठीक है, सेंटर में है एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। अगला देखो, एक सेक्टर है जैसे पिज्जा वाला है ना, अगर एक सेक्टर है मान लो ऐसे है, थीटा ये है, एक सेक्टर है मान लो, ठीक है, तो इसका होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। जैसे डिस्क था ऐसे सेक्टर का भी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आएगा। ये हो गया सादिया, करो जल्दी। जैसा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, सेक्टर का कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसके बाद सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ये, दूसरा हॉलो, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, तो इसका आएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसका आएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद 9th वाला, सेक्टर हो गया, ये सब याद रखना है आपको। फिर आएगा 9th वाला, देखो सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का आएगा, ये मान लो ये इसका रेडियस आर, एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, तो आई इक्वल टू 3r एम आर स्क्वायर बाई 10, मतलब 3r एम आर स्क्वायर बाई 10 आएगा। अगर हॉलो कोन है, हॉलो, ठीक है,
आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। लिखो फटाक से। सॉलिड कौन का रहेगा 3/10 एम आर स्क्वायर, हॉलो कौन का आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 किसका है, देखो हॉलो कौन का भी है और सॉलिड सिलेंडर का भी है और डिस्क का भी है, सेक्टर का भी है। तो ये सब ऐसे लिख लेना एक लाइन से याद रखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये हो गया। इसके बाद देखो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। उसको ऐसे घुमा दिए तो आई होगा इसका आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है, सॉलिड स्फीयर का। ये है सॉलिड स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर। ये है आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। हो गया, जल्दी फटाफट करो, टाइम नहीं है। ये सब चीज आपको घर पे जाके क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं रिवाइज करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब एक्चुअल में रोटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, जल्दी करिए फटाक से। इसके बाद में हेडिंग डालो, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डालिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जल्दी फटाक से डालो हेडिंग। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। पहले डायग्राम बना लो एक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, ये मान लो x, ठीक है, और ये y, ठीक, इसको ऐसे घुमा दिए और ये हो गया हमारा, ये 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। इधर मान लो आई जेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें याद रखना है, ये नीचे आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले ओनली फॉर 2 डायमेंशन, मतलब 2D के लिए सिर्फ लगेगा ये। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए लगेगा? 2D के लिए लगेगा, सबसे पहला। दूसरी चीज, ये होगा प्लानर बॉडी, मतलब प्लेन रहेगा, प्लानर बॉडी, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर in plane of body, और इसमें होगा आई एक्स परपेंडिकुलर रहेगा आई वाई के, ये चीज, ठीक है। इसके बाद देखो, और यहां पर जेड प्लेन जो होगा आई जेड प्लेन क्या है? इसके अंदर प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, पहली चीज प्लेन के परपेंडिकुलर, आई जेड। और क्या पॉइंट है इसमें? पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। और ये जरूरी नहीं है कि आई एक्स और आई वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास हो। जरूरी नहीं है कि ये यहां ही हो, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास पे ही, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ही हो, ये इधर भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर? प्लेन ऑफ द बॉडी। प्लेन ऑफ द बॉडी मतलब आई एक्स और आई वाई, ठीक है, ये चीज, ठीक। और इसमें एक चीज और अच्छे से यहां समझने के लिए लिख लो, यहां ऊपर लिख देता हूं, लिख लो, आई एक्स परपेंडिकुलर आई वाई परपेंडिकुलर आई जेड, ये समझने के लिए लिख लो। ये दोनों क्या है? बॉडी, ठीक है, बॉडी के प्लेन, मतलब सब प्लेन की क्या रहेगा, और ये क्या है? एक्सिस। हो गया? करिए जल्दी जल्दी फटाफट। प्लेन के, ये प्लेन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ठीक है, क्या? आई जेड, तीनों के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है।
एक तो प्लेन, प्लेन क्या, या तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा, और उसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, एक चीज तो हुई। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ किसके लिए, 2D के लिए रहेगा। प्लैनर बॉडी है, बस हो गया। ठीक, अभी इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा कि आई जेड जो है आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। ठीक है, हो गया। देखो जैसे सवाल मान लो इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, I1 इधर हो गया, फिर इसको जब घुमाया ऐसे तो ये I2, तो बताओ IZ कितना होगा, या इसको मान लो ये O है तो I नॉट मान लो, तो कितना होगा, I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, I1 प्लस I2। I नॉट क्या, ये Z है, समझ गए, तो IZ किसके बराबर हो जाएगा, IX प्लस IY। ये बॉडी का हो गया, ये X और ये Y, ठीक है, तो ये हो गया I1 और ये I2। ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बार बार MOI लिखने की जरूरत नहीं है, तो I बोल दिया। ये कैसे आया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, जो कहता है कि जो IZ है वो किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के बराबर, मतलब IX प्लस IY के बराबर होता है। ये चीज दिमाग में रखना है। हो गया, अब ये सब बेसिक्स है, ये सब मत सोचना ये एक्चुअल में ये वो है, एक्चुअल फिजिक्स नहीं है ये सब, समझे, सब बेसिक सीख रहे हैं अभी, ये सब काम आएगा। एक्चुअल रोटेशन कल स्टार्ट होगा, ये सब बेसिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब, ठीक है। लेकिन ये सब काम आएगा। हो गया, देखो यहां लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आई एक्स और आई वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास ही हो, मतलब जरूरी नहीं कि इधर ही हो, ये यहां भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, जो प्लेन है बॉडी का उस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस, ठीक है, ये चीज, तब हम ये चीज लगा सकते हैं कि आई जेड जो है किसके बराबर है, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, तब लिख सकते हैं। समझ गए, अब इसके बाद देख, जैसे मान लो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, ये यहां आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है अभी, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ये I3 है, ठीक है, ये I2 है, I2 की वैल्यू मैं दे देता हूं 30, और ये I1 है, ये है मान लो 50, तो I3 कितना होगा, समझ गए, बताओ, हाँ सिंपल जोड़ेंगे और क्या करेंगे, तो I3 इक्वल टू, बताओ, ये I1 मान लो, I1 प्लस I2 50 प्लस 30 आ गया 80,
अभी जो वहां पढ़ रहे थे उसको यहाँ जोड़ दिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है पिक्चर। फिर उसके बाद अगला सवाल करो फटाफट, सिलेबस बहुत टाइम पे हो जाएगा, रिवीजन भी करना है ना, मार्च से रिवीजन चालू करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसके बाद एक रिंग है, मान लो ये रिंग है, ठीक है, रिंग, ठीक है, ये मान लो आई एक्स और ये ठीक है, ये दिया है वैल्यू आई वाई। अब यहां ये ऐसे आई जेड कितना होगा, बताइए। हाँ नहीं नहीं करिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए। देखो आई जेड क्या लिखेंगे, आई जेड इक्वल टू, समझे, आई एक्स प्लस, यहां पर आई प्लस आई, यहां पर आई एक्स की वैल्यू कितनी है आई, आई वाई की वैल्यू कितनी, आई मैंने दिया है, तो कितना आई हो गया, और जेड, जेड के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बताओ, एम आर स्क्वायर, शाबाश, एम आर स्क्वायर, क्यों, रिंग का सेंटर है ना, तो देखो इधर कितना आ गया 2i, तो बताओ एम आर स्क्वायर बाई 2, यहां से ये चला गया, समझ गए, ये 2i आया ना, ठीक है, तो 2 नीचे, तो i कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, किसके लिए आया है ये, रिंग के लिए आया ना, समझ गए। और फॉर्मूले में लिखे थे तो क्या आया था, एम आर स्क्वायर बाई 2 आया था, चेक करो, एम आर स्क्वायर आया, ठीक। तो ऐसे भी सवालात आ सकते हैं एग्जाम में। चलो अगला, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख लेना, हाँ मैंने दिया है ना रिंग, हाँ ठीक, रिंग है वो। अब इसके बाद में देखो अगला, सेम यही चीज है, बस डिस्क के लिए है, मान लो मैं डिस्क, ये ए था ये बी था, डिस्क के लिए मैंने दे दिया सेम चीज, डिस्क, ठीक है, आई जेड है ये और ये, ठीक, अब बताओ ये एक्स है, वाई, इसका बताओ, बताइए क्या आएगा, वही रहेगा वैल्यू सेम, आई रहेगा, बताइए क्या आएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई प्लस आई, इसका क्या लिखेंगे, डिस्क का क्या होता है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, समझ गए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और इधर 2i, तो कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आई, क्योंकि इसका रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन इसका क्या होता है
mr² बाई, बस तो ये आ गया कितना, mr² बाई 4। ये डिस्क है, ओके लिख लेना, डिस्क का डिस्क। क्वेश्चन में कैसे देगा, MOI ऑफ डिस्क अबाउट डायामीटर। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर पूछेगा, ऐसे लैंग्वेज ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक है, डिस्क है, रिंग है, कुछ भी दे सकता है वो, है ना, अबाउट दी डायामीटर। इसके बाद हो गया, जल्दी करो फटाफट, इधर हो गया, देखो इसके बाद अगला, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है तुम लोग को, लिख लो रिंग MR, ठीक है, अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर, डायामीटर, ठीक है, समझ गए, ये अलग अलग तरीके से घूम सकता है ना, तो यहां पर बताओ क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ऐसे अलग अलग जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बताइए, बताइए, अगर इसको ऐसे घुमा दिया इधर इधर तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर, यहां 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 यहां, सब जगह कहां हो, क्या होगा, रिंग का क्या होता है, बताइए, MR² अबाउट डायामीटर, बताइए कितना आएगा, MR² बाई 2 आएगा, कितने लोग का 2 आएगा, हाथ उठाओ, बताइए, हाथ उठाओ, रिंग में, वेरी गुड, शाबाश, तो कहीं भी हो कितना आएगा, MR² बाई 2, MR² बाई कोई भी एक्सिस ले लो तुम, MR² बाई 2, MR² बाई 2, कहीं भी ले लो तुम, ठीक है, अबाउट डायामीटर, ठीक है, ये चीज रहेगा, जो हम लोग लिखे ना रिंग के लिए पूरा एक वही है, कहीं भी घुमा दो कितना रहेगा, MR² बाई 2, वो तो क्वेश्चन था ना, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज आएगी, कहीं भी इसको अगला सवाल ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डिस्क का, डिस्क का, ये याद रखो क्या रहेगा, रिंग का अबाउट डायामीटर MR² बाई 2, कितना रहेगा, सेम रहेगा किसका, चलो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम लोग और बना लो, मैं बार बार क्यों बनाऊं, ठीक है, यही चीज डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4,
समझ गए? ये भी बना लो फटाक से, mr²/4 जल्दी फटाफट। चलो अगला सवाल, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, क्या है ये? रेक्टेंगुलर लैमिना, पेपर के टाइप, ठीक है। I3 इसको घुमा दिया, I1 50 है, ये है क्या? रेक्टेंगुलर लैमिना। सवाल में ऐसे देगा, ठीक है। ये I2 है, I2 कितना? 100, ये 50, तो I3 कितना हो जाएगा? I3, ठीक, क्या करेंगे? I1 प्लस I2, I1 कितना? 50 प्लस 100 कितना आ गया? 150। ये सब छोटे छोटे चिंगू मिंगू लिख लो फटाफट। हो गया? करिए फटाक से अगला सवाल। थोड़ा सा और क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन बस, ठीक है। थोड़ा सा और, अगला सवाल जैसे ये है, मान लो अगला क्वेश्चन, अच्छे से नोट्स बनाना है। ये I3, ये B है, ये B, ये L, ये L। तो बताओ I3 कितना होगा? ये है हमारा I1, ये है हमारा I2, बताओ, ठीक है, कितना आएगा? बताइए। जब एक्सिस ऐसे है, ऐसे है, देखो I1 प्लस I2 तो होगा, I1 कितना होगा? mb², करो सॉल्व करके बताओ। ठीक है, जब देखो ऐसे बुक है ना, ये वाली बुक है मान लो, तो यहां जब हम लोग ये वाले एक्सिस पकड़े इस पे, तो क्या होगा? हाफ पे इधर, ये इसका बी है, तो क्या आएगा? mb²/12, ये वाली एक्सिस, समझ गए? जब ये वाला था, लेकिन जब फिर ये एक्सिस पकड़ लिए, ये वाला इधर ऐसे सेंटर में, ml², सेंटर में है तो हाँ, देखो
यहां पर एल है ना, ये एल है पूरा, समझ गए? तो एम एल स्क्वायर रहेगा, समझ गए? तो उस हिसाब से लिखो, बताओ कितना आएगा। इसका कितना आएगा? एम एल स्क्वायर बाई, इसका आएगा एम बी स्क्वायर बाई, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। अब दोनों को लिखो बस, कॉमन लेके बताओ। क्योंकि ये इसका पूरा सेंटर है ना, अभी तो आधा ही हो रहा है ना, समझे? जोड़ दो इसको दोनों को, कितना आएगा? एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा? एम बाई 12 बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल, जिसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है? चलें, देखो यहां देखो एक सवाल, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, ठीक? अब देखो इधर, ये है आई एक्स, आई एक्स ये हो गया, आई वाई ये हो गया, ठीक है? इसको यहां ऐसे घुमा दिए, हमारा आई जेड हो गया। बताओ क्या आएगा? आई जेड इक्वल टू क्या? और यहां पर रेडियस 5 मीटर है, रेडियस क्या है, और ये 10 kg है मास। अब बताइए, सॉल्व करके आंसर बताओ, थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये सॉलिड स्फीयर है। तो वैल्यू क्या है, खुद से ही तो निकालना है, खुद से निकाल के जोड़ो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो पता ही है ना, यूज करिए, मैं ही क्यों बताऊं सब कुछ। लगाइए दिमाग। ये सॉलिड स्फीयर है, ओके? बताओ क्या आएगा, सोच के अच्छे से बताइए कितना है। वही तो सब मसला है ना, फंसाना है तुम लोग को, गलत करवाना है सवाल, तभी तो मजा आएगा। तुम लोग कुछ बेसिक्स में फंस रहे हैं, तुम जो भी जितने भी लोग आंसर निकालेंगे सबका गलत होगा, एक आध को छोड़ के, वो मुझे पता है, इसके लिए तो मैं इंतजार में हूँ।
अभी गलती कर दो, एग्जाम में गलती नहीं होगी ना, इसके लिए गलती करवाना है। जो है क्या है, 50 पाशा 100, 200 वाला कोई है? होंगे, दो राय नहीं है, होंगे जरूर, कोई ना कोई महाशय तो होंगे। जी सादिया आप बताएं कितना आ रहा है? अच्छा, और किसी कुछ आंसर आ रहा है? चलो ठीक है, मैं लिख लेता ना ऑप्शन ए बी सी डी, तो मजा आएगा ना फिर काटने में। एक 50, दूसरे का 100, तीसरे का 200, कितना? 150। हाँ, इसका एक काम करता ना, नन बना देता हूँ। बताओ क्या आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्या? देखो, तो मैं ये आप लोग को बताऊं, ये सब आंसर गलत है। इसमें से डी वाला करेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज तो आप लोग भूल ही गए, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लिखाया है कि ये अप्लीकेबल किसके लिए होगा? 2D के लिए, और ये है क्या? सॉलिड स्फीयर। 3D है। मैं तो बोला एग्जामिनर भी ऐसे ही कुछ करता है, तो मैं भी वैसे करवाता। हाँ, शेप कैसे पता चलेगा? 2D है 3D, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। कौन में भी बहुत सारी चीज है ना, सॉलिड है या कैसा है? सॉलिड मतलब समझ जाओ, सॉलिड है। हाँ, सिंपल। 3D मतलब होता क्या? जिसका क्या हो, 3 डायमेंशन हो, खत्म। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सिंपल, कुछ करना नहीं, ये सब तुमको फंसाने के लिए दिया गया है, समझ गए? एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या है यहां पर? 2/5 mr², 2/5, बस इसी को जोड़ देना है और कुछ नहीं। ये सब डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया गया है। आई एक्स प्लस आई वाई 2/5 mr² प्लस 2/5 mr², बस यही आंसर है। ठीक, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, समझ गए? अब इसके बाद मतलब क्यों? फॉर्मूला तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ये तो इसकी वैल्यू है ना, हम लोग ये सब नहीं रखेंगे, समझ गए? वैल्यू नहीं रखेंगे ना, बाकी सब तो रहेगा ही। ये तो एक्स और वाई की कहानी है ना, हम लोग ये नहीं रख रहे, ये सब समझ गए? किलो ये सब कहानी जो दिया उसका। चलो थोड़ा सा आइसक्रीम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग आइसक्रीम खाए ना घर पे जाके। आखिरी सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कर लोगे आप लोग, इसके लिए दे रहा हूं। देखो, इसमें दोनों चीज, जैसे देखो ये है सॉलिड कोन,
ये है 4 kg, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस है r इक्वल टू 2 मीटर। ये है 2 kg, ये है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, और इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है। तो अब बताओ आई कितना? सॉलिड सिलेंडर का और सॉलिड कोन का, बताइए। हो गया? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल जो फॉर्मूला है इसका, सॉलिड सिलेंडर का क्या है, mr²/2 प्लस सॉलिड कोन का 3/10 mr², बस दोनों को जोड़ दो, खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही है ना, और फिर मिलेंगे, ठीक है। बंद कर दो जो है।